शिल्पी जी। राधे राधे। श्री हरिवंश प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि इनके पति आपको सुनते हैं, बट इनका अध्यात्म में थोड़ा कम झुकाव है, और वो जबरदस्ती इनको लगाना चाहते हैं कि तुम भी भगवत मार्ग पे चलें, और इसमें कभी कभी वो क्रोध कर देते हैं और छोटी छोटी बातों पे लड़ने लग जाते हैं। महाराज जी मुझे क्या करना चाहिए ऐसे? देखो, पत्नी के प्रथम भगवान पति है। आज हमारे धर्म को नहीं समझा जाता, इसीलिए परेशानियां हो रही। और पति का प्राण पत्नी है। अर्धांग का मतलब होता है, वामांग होता है ना, तो बायांग में ही तो दिल है। पूरा प्राण माना जाता है पत्नी को। और पत्नी का भगवान पति, ये हमारे भारत देश की शैली है, ये हमारे धर्म की बात है। आज हमारे देखो, इन बातों को न मानने का, कहा जाता है पुरानी बातें, इन बातों को न मानने का क्या दुर्दशा है गृहस्थी की, क्या दुर्दशा। पति पत्नी में विश्वास नहीं, पति पत्नी में प्रेम नहीं, एक गृहस्थी 2 मिनट की बर्ताव में भंग हो जाती है। बोले डिवोर्स, वो लड़की लेकर लड़का लेके चली गई, वो पति अपने मकान में बैठे रो रहे हैं। क्या हो रहा है? ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन चल रहा है ना, ये बहुत नाशकारी है गृहस्थी के लिए। हमारे देश की परिपाटी है एक दूसरे को प्राण समर्पित करते हुए आजीवन निर्वाह करना, आजीवन निर्वाह करना। तो आप भी अपने पति को भगवान मान करके उनकी आज्ञा का पालन करते हुए नाम जप करो, पति को समर्पित करो। पति प्रेम प्राप्त होगा, और सबसे बड़े परम पति भगवान है, और भगवान की प्राप्ति करनी है तो दोनों मिलकर के भजन करो, सदगृहस्थी में रहो। और कभी पति नाराज हो तो 4 बातें सुन लिया। देखो, सुनने वाला बड़ा होता है, सुनाने वाला नहीं होता। सुनने वाला बड़ा होता है। जैसे कोई गाली दे रहा है तो आप सुन लिए, तो आप क्षमावान हैं, आप बलवान हैं। वो बलवान नहीं, वो तो गाली दे रहा है। तो आप नाम जप करो, भगवान को अर्पित करो कि हमारे पति हम पर प्रसन्न हो। पति की प्रसन्नता, और पति को चाहिए कि जीवन में जो भी हम कर्तव्य कर्म करें, सलाह लेके करें पत्नी से, और उसके मन की कामना को पूर्ण करें, क्योंकि उसका हाथ आपने लिया है, उसने आपका हाथ नहीं लिया। पाणी ग्रहण में ऐसे होता है कि आज से सारी जीवन की तेरी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। कितना बढ़िया गृहस्थ धर्म यार। मेहनत करके गए, मुस्कुरा करके पत्नी ने स्वागत किया, दोनों प्रेम से खाए पिए, आनंद से बैठ। अब आज का समय क्या है, देखो क्या समय है। हम यही कहते हैं अपने बच्चों को सुधारो। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला वायरस दिमाग में जो बढ़ रहा है सबके, ये बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। ये गृहस्थी में नहीं सही रहने देगा। साल साल भर ब्याह होता और डिवोर्स हो गया, ये तो कभी सुना नहीं था। डिवोर्स शब्द तो सुना ही नहीं था। जो ब्याह हुआ, पति पत्नी बस एक हुए, आजीवन निर्वाह, आजीवन निर्वाह। हमारे भारत की मर्यादा है यार। पवित्र जीवन स्त्री का, पवित्र जीवन पुरुष का, दोनों जीवन निर्वाह किए एक साथ मिलकर। ऐसा है हमारे यहाँ ये गंदगी नहीं है। अब ये बातें कौन समझ रहा है? ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला समय ये समझ रहा है कि हमारा पवित्र जीवन नष्ट हो गया, अब मैं किसी के काबिल नहीं रह गई। और जी बहुत बढ़ रहा है, इसका कारण? इसका कारण ये देखो, शास्त्र और संत ये 2 ही समाज के सुधारक है। शास्त्र कोई पढ़ नहीं रहा, मोबाइल का जमाना है, और संतों की कोई मान नहीं रहा, और जो मान रहे हैं वो सुधर रहे हैं। जो मान रहे हैं वो सुधर नहीं, तो कैसे समाज सुधरे? सब बाहर चला जा रहा है मोबाइल में, मोबाइल में सब बाहर चला जा रहा है, क्योंकि मोबाइल में पूरा गलत संस्कार भी है, अच्छे संस्कार भी। अच्छे कौन देखना चाहता है? गलत ही गलत सीरीज और फिल्में, गंदी गंदी बातें, तो गंदगी बढ़ती चली जा रही। और नए जमाने के बाहर की हवाएं आती हैं, अब देश विदेश सब जाना होता है, तो वहीं के संस्कार बन रहे हैं। खान पान गलत है, बुद्धि भ्रष्ट है, माता पिता का आदर नहीं, गुरुजनों का आदर नहीं, शास्त्र स्वाध्याय नहीं, इसलिए भ्रष्ट हो रहा है समाज। अब जो बड़े बड़े संत हैं वो सब अपनी अपनी सीमा में हो गए, क्योंकि जान रहे संसार बड़ा विचित्र है। साधु पहले भ्रमण करते थे, अब भ्रमण करें तो कह देंगे बच्चा चोर है, मार डालेंगे। अरे बच्चा चोर है तो बंदी बना लो, दिन में जांच कर लेना, भारत के ही तो है। नहीं, मार डाला लाठी डंडों से। तो साधु महात्मा अगर गांव गली जाए तो कहो कहते बच्चा चोर है, मार डालें। तो सुधरेंगे कहां से? समाज सुधरेगी संतों के वचन से, शास्त्र स्वाध्याय से, अच्छे आचरण से। अच्छे आचरण कहां से आएंगे जब तक अच्छा संग नहीं होगा? और संग है वही कुसंग, गंदी बातें हैं। तो हमें लगता है कि गृहस्थी बड़ी समस्या में है। ब्याह हुआ, पति पत्नी में प्रेम नहीं, पत्नी दूसरे को प्यार करती, पति दूसरे को प्यार, कैसे गृहस्थी चलेगी?
कैसे कुल परंपरा चलेगी, कैसे संतान चलेगी, आप विचार करके देखो। तो इसलिए हमें लगता है कि अगर माता पिता भी और बच्चे दोनों सुधरना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। हमारा समाज उन्नति को प्राप्त हो, नहीं तो अवनति को प्राप्त हो रहा है, बहुत अवनति को। आप बच्चों के सामने जो बातें कर रहे हैं उनका संस्कार पड़ रहा है, आप बच्चों के सामने जो नशा कर रहे हैं संस्कार पड़ रहा है। आप जैसे संस्कारों से युक्त होकर गर्भ धारण कराएंगे वैसे बच्चा पैदा होगा। आपके संस्कार ठीक नहीं तो बच्चों के संस्कार कहां से ठीक हो जाएंगे। जब गर्भ में बच्चा आ जाए उस दिन से ब्रह्मचर्य रहना चाहिए गृहस्थी को। जब तक बच्चा ना हो जाए और समय ना आवे तब तक उसे ब्रह्मचर्य कौन रहता है। तो बच्चों के संस्कार वही काम के वही गंदे संस्कार पड़ेंगे, क्योंकि जैसे माता पिता के संस्कार वही बच्चों में जाते हैं। तो इसलिए सुधार हो, नाम जप करें, अच्छे से चले, सब विश्व पूरा मंगलमय रहे। भावना तो यही, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। लेकिन हमारे अकेले कहले से नहीं होगा, आप भी सुधरो तब होगा। वैसे काफी सुधार भी हो रहा है, सुनते हैं। महाराज जी, आज तक ये बातें किसी ने नहीं बताई जो आपसे हमें पता लग रही हैं। और 45 साल 40 साल हो गए हैं, ये किसी को ये बातें पता नहीं होती जी। महाराज आपके माध्यम से पूरा विश्व मंगलमय हो रहा है जी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, कोशिश यही कर रहे हैं कि जो जो बात गुरुजनों से मिली, संतों से मिली, हमारे समाज को पहुंचे, समाज जागृत हो, गंदे आचरणों से बचे। और इसमें मंगल नहीं है। जैसे मानो एक बच्चा है, अब वो गंदे आचरण कर रही है या कर रहा है, अब उसे ब्लैकमेल किया गया, अब वो किसे कहे, घर में कहेगा तो काट डाले जाएंगे, घर वाले ऐसा कह रहे हैं। अब वो ब्लैकमेल में गिरते चले जाते, फिर उसको करने का रास्ता नजर आ जाता है। कई बच्चे तो इस बात में बच्चियां कर ले। हमें लगता है माता पिता को थोड़ा मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। एक काट डालने मार डालने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। उनको कहना चाहिए कि देखो हम आप पिता पुत्र तो हैं लेकिन एक दोस्त भी हैं। अगर तुमसे कोई भी गलती हो जाए तो हमसे बताना, हम तुम्हें बचाएंगे। तुम्हें कुछ भी पसंद आया मुझे बताना, हम तुम्हें वो दिलाएंगे। ऐसे प्यार किया जाता। दिखाओ अच्छा मोबाइल, क्या करते हो, क्या बात करते हो, कहाँ बात करते हो, कैसे मिलते हो। तो बच्चे को लगेगा कि अगर हमसे कोई गलती हुई है और हमें कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो हम अपने पापा से कह सकते हैं। लेकिन पापा एक फुर्सत कहाँ है, पापा को इतनी फुर्सत कहाँ कि 5 मिनट बैठकर बच्चे को थोड़ी जीवनी को सुधारें। तो माता पिता ही प्रथम गुरु होते हैं। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ये जो गंदी बातें हस्त मैथुन आदि बच्चों में चला है, ये बहुत नाशकारक है, बच्चे नहीं समझ रहे हैं। और अगर इससे सुधार हो जाए तो स्मृति प्रवीण हो जाए, शरीर बलवान हो जाए, आगे चल करके परिपक्व हो जाएंगे। कई बार हम कहते हैं, आप किसानी को जानते हैं, खेती, जब गेहूं गलेथ में होता है, गलेथ का मतलब बाली निकलने वाली होती है, अगर उस समय काट लिया जाए तो एक दाना नहीं मिलेगा। और वही बाली आ जाए और महीना भर और रुक जाओ तो 40 मन निकलेगा उसी में। तो 20 वर्ष तक बच्चा गलेथ में समझो, ब्रह्मचर्य वो। और जब 20 के बाद जहां ब्याह हुआ तो फिर वो अनाजों वाला समझो। फिर वो लड़का बच्चा परिवार उसका कुछ बाल बाका नहीं होगा। लेकिन 20 वर्ष के पहले यदि ब्रह्मचर्यहीन हो गया तो गृहस्थी लायक नहीं रहेगा, गृहस्थी लायक नहीं रहेगा। ऐसे व्यसन, ऐसा व्यभिचार, ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं कि वो शरीर को तो कुछ समझ रहे हैं। उनको जरा सा सुख लगा तो लगा यही सुख है, और उसी में बहते चले जा रहे हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। बच्चों की पवित्रता आवश्यक है। बच्चों की जीवन की उन्नति के लिए माता पिता का कर्तव्य है कि उनकी रक्षा करे, उनका जीवन पवित्र रखे, तभी बात बनेगी जी। सरकार आप विराजे रहे आज सरकार आज अभी सरकार छोटे कैसे आज भारत के सभी संतों की तरफ से माला दासानुदास की बधाई थी चरणों में। आज हम सभी संतों का परम आह्लाद क्या दे सकते आपको श्री ठाकुर जी ने प्रकट करके ये महाराज जी हमारी इस भारत भूमि को हम तो आपकी कथा सुनकर के ही है जो कुछ आपकी जूठन से ही है। महाराज जी वास्तव में आज रोम रोम संतों का खिला हुआ है। श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि एक संत ईमानदारी से विनय करता है पूरा राष्ट्र मजबूत होता है।
आपको बस लग रहा श्री जी कितने प्रसन्न है, ठाकुर जी कितने प्रसन्न है, उसकी कोई तुलना नहीं। आज इसमें ये देखो कि एक यंत्र काम कर रहा है पर यंत्रिक कोई नहीं समझ पा रहा है, हमारे गुरु जी का। हमारे हमको जिनको देखते हैं भाई हमें तो बस सीधा है, आगे कनेक्शन आप जी। हमारी जानकी जी ने आज विशेष रूप से जी ये हमारे किशोरी जी ने आपके लिए भेजा है, जानकी जी। जरूर जरूर। और किशोरी जी ने मुझे किशोरी जी के लिए एक इत्र भेजा हमारे, बहुत अच्छा इत्र मुझे, इसका तमेली का जसमिन का ये राधा सभी 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 ये राधा और बहुत प्रसन्न होंगी किशोरी। राधा पीजू के लिए प्रकट। हेमा जी अभी आप छोटे हैं, ये बधाई। हेमा जी छोटे बच्चे से कुछ भी ले लो, बड़े हो जाने के बाद कोई दिक्कत पड़ती है, तो आज आपसे लूटेंगे हम तो आपके दाव पे जैसे चाहो वैसे। हेमा जी छोटे ना तो बच्चे कुछ भी उठा के दे देंगे, कल से बड़े हो जाएंगे कोई सोच समझ के। इसलिए अब मैंने कहा आज का मौका छोड़ना नहीं चाहिए भाई। एक पंक्ति लिखी मैं जी भक्त माल, हरिदासन भक्तन हित धन जननी एक है। हरि और संतों के लिए वो माँ धन्यवाद है जिसने ऐसे पुत्र का विश्वास किया। आज हम उन माँ का भी स्मरण करते हैं महाराज, जिन्होंने ऐसे लाल को उत्पन्न किया है। और ये ठाकुर जी के बनाए गए तुम्हारे में कई बार आया है कि ऐसे महापुरुषों को ठाकुर जी भेजते, उनका निर्माण है, क्योंकि प्रकृति जन निर्माण में इतनी क्षमता हो ही नहीं सकती। आप प्राकृतिक संत ही आप प्राकृतिक ऐसी प्रतिभा प्रकट करते हैं, तो आप प्राकृतिक लोगों का ही देन है महाराज जी, और हम लोगों का सौभाग्य है। महाराज नारद जी ने ध्रुव जी के पहले ध्रुव की माता का सुगान किया महादेवताओं की सभा में। रोनी हो तो ध्रुव कहाँ से आए, ऐसे हमारी माता से हो तो माजी खराब कहाँ से आए। आज उनका स्मरण बहुत जरूरी है, उनके चरणों में बार बार। तो वैसे चरणों में नमन है। देखो आज महाराज जी ये जानकी जी के लिए महाराज जी हमें भी पसंद है ना महाराज जी। ये आज हमारी इच्छा महाराज जी चलना मत लेके महाराज बिल्कुल बिल्कुल आज नहीं, आज हम लूटेंगे तो आज नहीं, हम दोबारा आऊंगा। आज हमारा दिन है, आज आप बोल नहीं सकते। अभी तो आज जन्मदिन में कैसे बोल देंगे आप? श्री महाराज जी की, श्री महाराज जी की ऐसे रस बरसाते रहे, इन्हीं चरणों की में ही निवेदन भाजी ऐसे आनंद करते रहे भाई। अगर आपका हाथ पीछे है तो आगे प्रकाश ही होता है। नहीं भाई आनंद ही आनंद। और महाराज जी प्रिय राशि लिखा, आवत है संत तो होत है अनंत। अनंत शब्द लगा दिया, मुझे उसके लिए व्याख्या ही नहीं। संत का दर्शन, संत के समीप एक क्षण मिल जाए महाराज जी, तो उस सुख की कल्पना ही और उस सुख बांट ये हम लोगों का बड़ा सौभाग्य। इसी तरह से मैं आज के दिन माजी आप इतने चिरायु हूँ कि माजी ब्रह्मा जी की आयु फिर उस लोगों को बांटना है, तो माजी ब्रह्मा जी की आयु फिर होनी चाहिए। इसी तरह से गरजते रहे कोई है ही नहीं हमारी राजा रानी के सिवा। आपकी गर्जना बताती है कि ये मच्छरों से कोई काम होने वाला है। यहाँ सिंह चाहिए डालने वाले, हमारा जी वही काम कर रहे हैं। ठीक मजा आपका बड़ी महाराज जी को जाओ साथ ही बड़ी ठीक है भाई। पूनम जी दिल्ली से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव एक जिज्ञासा है कि क्या भगवत प्राप्ति से पहले देह भाव से रहित होना संभव है, अगर हाँ तो कैसे? चिंतन, किसका प्रश्न? चिंतन, देह का चिंतन जब तक है तब तक भगवत प्राप्ति असंभव है।
जब हमारा भगवत चिंतन इस कोटि का हो, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, अनन्य, कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थान भगवान से रहित चिंतन न होने पावे। वस्तु व्यक्ति स्थान जड़ चैतन्य नानात्व जितना है, ये सब भगवान का स्वरूप है। और निरंतर भगवान का गाढ़ चिंतन, तो देह भाव छूट जाएगा। जब हम निद्रा में होते हैं तो देह भाव होता है क्या? देह अलग होता है। जब हम स्वप्न में होते हैं तो स्वाप्निक देह में अभिमान होता है। लेकिन भजन ऐसी वस्तु है कि जागते हुए निद्रा जैसी स्थिति, गाढ़ निद्रा में जैसे हमें शरीर का भान नहीं रहता, ऐसे भजन की गाढ़ स्थिति में हमें ये होश न हो मैं कौन हूं कहाँ हूं, तब वो उत्तम भजन की स्थिति मानी जाती है। माला चलाना, बातचीत करना, संसार का साथ में चिंतन करना अच्छा है, ना करने से अच्छा है। लेकिन भजन जिसे कहते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, वो ये है कि जैसे नींद में हमें अपने शरीर का होश नहीं रहता, ऐसे जागृत अवस्था में भगवान में ऐसे तन्मय हो गया कि शरीर का होश नहीं। उसका अभ्यास करना होता है। बहुत समय किया हुआ अभ्यास तब परिपक्व अवस्था लाते हैं। धीरे धीरे नाम जप को बढ़ाता जाए, धीरे धीरे नाम जप में मन लगाता जाए, और जब मन डूबने लगेगा, जिसे तन्मय स्थिति कहते हैं, तन्मयहा, भगवान में तन्मय। अब आँख खुली है बंद, उसे पता ही नहीं क्या हो रहा है, कौन, वो तन्मय है भगवान की रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, नाम में। तब देह भाव रहित होकर वो भगवत साक्षात्कार होता है। भगवत साक्षात्कार होने के बाद तो फिर स्थिति ही रहती है, भगवदाकार स्थिति रहती है। रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। नारायण स्वामी कहते हैं भगवान का रूप नेत्रों में समा गया, तन का स्मरण ही नहीं है, नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे, यही प्रेमी का लक्षण है। रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। विरह कमंडल कर लिए, बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधु करी, छके रहत दिन रैन। रात दिन भगवदानंद में जो तृप्त है, उन्हें शरीर शुद्धि कहा। शरीर शुद्धि तो देहाभिमानी विषयी पुरुष की होती है, जो भगवत विमुख होता है। जितना हम भगवत विमुख है, उतना ही शरीर आसक्त है, और जितना भगवान के चिंतन में है, उतना ही शरीर राग हम काट रहे हैं। प्रतिपल हम अपना शरीर राग काट रहे हैं, जैसे राधा राधा राधा, तो मानो हम मोटे शरीर राग को धीरे धीरे काट रहे हैं। एक एक बंधन कटता जा रहा है। एक एक कवल भोजन पाने से जैसे भूख की निवृत्ति और शरीर की पुष्टि, तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति, तीनों जैसे एक साथ होते हैं, ऐसे शरीर से वैराग्य, संसार शरीर से वैराग्य, भगवान से प्रेम और स्वरूप का ज्ञान, तीनों एक साथ होता जाता है। जैसे तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति एक एक कवल से होती जाती है, ऐसे एक एक भजन से संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम, अपने स्वरूप का बोध, ये होने लगता है। तो खूब प्यार पूर्वक भजन करो, देहाभिमान की चिंता मत करो। जब नाम जब ऐसा होने लगेगा कि हमें स्वाद आने लगते, एक नशा है भगवान के नाम में, उस नशे में सब भूल जाता है। तभी तो उन्मत्त अवस्था आती है। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। न कोई इच्छा है, न कोई बातचीत हो, भगवान में तन्मय, शरीर की शुद्ध भूली हुई, परमानंद में मगन। तो बोले फिर ऐसी स्थिति में संसार के कार्य कैसे होंगे? तो संसार के कार्य वैसे ही होंगे जैसे एक संसारी पुरुष करता है। वो नहीं करता है, भगवान उसके हृदय में बैठकर सब कार्य कराते हैं। वो तो भगवान में तन्मय है। जैसे अर्जुन का रथ भगवान हाँक रहे हैं,
ऐसे ही भगवान उसके हृदय में बैठकर पूरा कार्य कराने लगते हैं। जो इतना भजनानंदी हो, भगवान के सिवा और कोई स्मृति ही नहीं रह गई, वो उस महापुरुष के हृदय में भगवान स्वयं प्रकाशित होकर उसकी जो जिम्मेवारियां हैं वो कार्य करने लगते हैं। शरीर दिखाई देता उस व्यक्ति का, लेकिन अंदर स्वयं श्री कृष्ण बैठकर सब कार्य करते हैं। पूर्वाग्रह दुर्वाग्रह कैसा छूटेगा इससे? सब नष्ट हो जाएगा। केवल एक जगह लक्ष्य लगाओ, भजन। भजन लक्ष्य लगा लो कि अब जैसे हम वर्तमान में राधा जप रहे हैं, जो रीलें चल रही पूर्व की या आगे भविष्य की, वो सब डिलीट हो जाएंगे। करके तो देखे भजन। बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, बुद्धि मिटाने की जरूरत है। भजन में बुद्धि मिटाने की जरूरत है। बुद्धि जो इस स्फुरणाएं कर रहे हैं उन सबको डिलीट करने की जरूरत है। एकमात्र जो गुरु वाक्यम मंत्र मिला है उसी में चित्त को समाहित कर दो, सब ज्ञान हो जाएगा, सब बातें छूट जाएंगी। और ऐसे चाहे जितना विचार करते रहो, और जब माया आक्रमण करेगी तो चारों खाना चित्त गिरा देगी। और भजन हो रहा है, कुछ विचार नहीं है, तो माया का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। आप देख लो भजन करके, तो ये जो हमारा भूत भविष्य का चिंतन है ये स्वाभाविक नष्ट हो जाएगा। हम केवल धैर्यपूर्वक एक बात पकड़ ले कि मुझे भजन करना है बस। बाबा जी बने हैं या गृहस्थी में भक्त बने हैं तो भजन के लिए बने हैं, सिर्फ भजन। हमारा केवल लक्ष्य भजन हो और हम सब भूल जाएं। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने एक पद में लिखा, हमें बुद्धिहीन बना दो हे भगवान। लोग मानते हैं कि हमें बुद्धिमान बना दो, वो कह रहे हैं मुझे बुद्धिहीन बना दो। केवल आपके नाम के सिवा और मेरी बुद्धि में कुछ रह ही न जाए। अब इससे बड़ी स्थिति क्या हो सकती है कि केवल भगवान का नाम। देखो इतने बड़े बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी महाराज है ना, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तवान, और अश्रु प्रवाह करते हुए भगवान का नाम कीर्तन सुन रहे, भगवान का नाम कीर्तन कर रहे। इससे बढ़कर के कोई वस्तु नहीं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजिलम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। अश्रु बहाते हुए हनुमान जी महाराज सिया राम सिया राम सिया राम स्वयं जपते हैं, और जहाँ नाम कीर्तन होता है वहाँ विराजमान होते हैं। सबका सार है भगवान के किसी एक नाम में जो गुरु जी ने दिया है उसमें तन्मय हो जाए। देखो राम राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा मरा, और ब्रह्मर्षि पदवी प्राप्त की नहीं प्राप्त की। ज्यादा बुद्धि न लगा के अगर भजन किया जाए तो स्थिति आ जाएगी। और बुद्धि लगाओ तो इतने शास्त्र रूपी जंगल है कि पूरा जीवन भटकते